Hello bachcho, let's see this question. Position vector of the four angular point of a tetrahedron ABCD are A 3, minus 2, 1, B 3, 1, 5, C 4, 0, 3 and D 1, 0, 0. Acute angle between the plane face ADC and ABC is. There are four options. Let's solve this question. तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें एक्यूट एंगल निकालना है यहाँ से प्लेन फेस ADC एंड ABC के. ठीक, तो यहाँ से अगर देखें तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होंगे वही क्या होंगे, इन दोनों के जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसके बीच का होगा. तो यहाँ से अगर हम की कंसेप्ट में अगर हम लिखें तो नॉर्मल वेक्टर, दो नॉर्मल वेक्टर का बीच में जो हमारा एंगल हो कैसे फाइंड करते हैं, ये होता है हमारा cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में यहाँ से मॉड ऑफ n1 वेक्टर n2 वेक्टर, ये होता है हमारा. ठीक, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसकी कंसेप्ट को लेते हुए. ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे क्या, ए बी वेक्टर. ठीक, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, ये लिखेंगे 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो 3 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 3j कैप प्लस 4k कैप, ये होगा हमारा. ठीक, अब यहाँ से देखें तो ये हमारा क्या, हमने क्या किया, बी के कोऑर्डिनेट में से हमने क्या किया, ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिया. ठीक, तो ये वैल्यू आई. ठीक, अब यहाँ से उसी तरीके से हम AC वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आई कैप हो जाएगा, यहाँ से हम आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, ये हमने क्या किया, यहाँ से C के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स को हमने माइनस कर दिया. ठीक, फिर यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से AD वेक्टर भी हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2i कैप प्लस में 2j कैप माइनस k कैप, ये होगा. ठीक, अब यहाँ से हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ से हम नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन ADC फाइंड करते हैं. तो इसको ऐसे हम लिखते हैं कि AD नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन ADC, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा AD वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, यहाँ से AC वेक्टर होगा. तो ये हम डिटर्मिनेंट यहाँ से फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप J कैप K कैप. ठीक, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये AD वेक्टर, ये जो वेक्टर के हम आई कैप कैप के कोफिशिएंट लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 2 -1, यहाँ पे 1 2 2, ये होगा. ठीक, इसको बस यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, आई यहाँ से कितना हो जाएगा 6 माइनस में j, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा -4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा -3 प्लस में यहाँ से k कैप, ये कितना हो जाएगा -4 -2 तो -6. ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि AD वेक्टर क्रॉस हमारा AC वेक्टर क्या आ गया, यहाँ से 6i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 6k कैप, ये आया. ठीक, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, यहाँ पे ABC फॉर्म कर यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा ABC, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB वेक्टर क्रॉस में AC वेक्टर. ठीक, तो यहाँ से हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से डिटर्मिनेंट से फाइंड करेंगे तो आई कैप J कैप K कैप, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 3 4 और यहाँ से हो जाएगा इसी वेक्टर के कोफिशिएंट जो हो जाएंगे वो 1 to 2 होगा. ठीक, तो यहाँ से इसको यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये 6 - 8. ठीक, फिर माइनस में j कैप यहाँ पे 0 - 4 और यहाँ पे प्लस में k कैप, यहाँ से कितना आ जाएगा 0 - 3, ये हो जाएगा. ठीक, तो कितना हो जाएगा -2i कैप, यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस में 4j कैप माइनस में 3k कैप. ठीक, ये किसका वैल्यू आ गई, AB वेक्टर क्रॉस में AC वेक्टर, ये आ गया. ठीक, अब यहाँ से दोनों ये जो है पता है कि नॉर्मल वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो कैसे होगा, cos थीटा, यहाँ से क्या लिखेंगे, अब यहाँ से n1 देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन ADC क्या था हमारा, यहाँ से वैल्यू आई हमारा 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, अप्लाई करें दोनों वेक्टर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -12 प्लस में 12 और प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा -6 इंटू -3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा. ठीक, मल्टीप्लाई करने पे. ठीक, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा देखिए यहाँ पे इसका देखते 6, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और ये हमारा कितना हो जाएगा 9, तो 81 हो जाएगा √81. यहाँ से कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 29 यहाँ से हमारा. ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये तो वैल्यू कट जाएगी तो 18 अपॉन में ये 9 और यहाँ से इंटू में √29, तो ये 2 टाइम्स कटेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन में √29 आ जाएगा. ठीक, अब देखिए ये तो हमारी cos थीटा की वैल्यू आई है. ठीक, अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा देखें तो साइन थीटा क्या होती है P/H. ठीक, तो यहाँ से हमारा ट्रिपलेट क्या होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होगा, यहाँ से देखेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो ये क्या है हमारा, एक है √29,
एक होगा हमारा यहाँ से 2 और एक होगा 5, जिसमें जो √29 जो होगा वो ना हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये हमारा क्या, क्योंकि हमारा cos थीटा जो है वो आया 2/√29, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos क्या होता है b/h, तो ये b/h, तो h तो ये हो गया और b हमारा ये है, तो p हमें यहाँ से फाइंड करना है, तो p क्या होगा, यहाँ से ये होगा, ठीक, ये h है, ये तो b है, तो sin थीटा क्या होता है, ये p/h होता है, तो p कितना हो जाएगा 5/h √29, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें यहाँ से अगर tan देखें हम tan थीटा, तो tan थीटा का p/b होता है, तो p हमारा कितना 5 और b 2, तो यहाँ से अगर देखें तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 5/2, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो ऑप्शन जो अगर हम देखें यहाँ से तो ऑप्शंस क्या आ जाएंगे, देखिए tan में हमारा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/2। यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।